उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर जारी है। अभी तो खैर 40 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पे आ चुकी है। मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस एरिया है 550 650, मार्केट उसको पार नहीं कर पा रहा है और आज इंडिया विक्स फिर से 11% ऊपर है। सुबह तो 16% ऊपर था। अगर अच्छा रहेगा, कम पोजीशन रखना, अच्छे से हैंडल हो जाएगी। अजीत मिश्रा से जरा समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पिछले 2 दिन में बाजार ने यही चीज प्रूव की है कि 2 बार उसके पास गैप थे। फ्राइडे वाले दिन भी गैप था, मंडे वाले दिन यानी कि आज भी उसके पास गैप है, लेकिन गैप को टिका नहीं रहा। 550 से 650 का रेजिस्टेंस पर डे पक्का हो रहा है और ये वॉलिडिटी इंडेक्स है 16.5 का, सर ये शांति से बैठने नहीं दे रहा। क्या किया जाना चाहिए, पहले निफ्टी का बताइएगा, फिर बैंक निफ्टी का अलग से बताइएगा। अगर आपने निफ्टी तो निफ्टी बिल्कुल देखिए यही सिनेरियो है और ये कुछ नया नहीं है। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब जो ये 4-5 हफ्ते आपके गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके का ट्रेंड रहा है कि आपको बीच में कुछ पॉजिटिव डेज मिलते हैं, उसके बाद आपके जो भी गेन्स होते हैं वो इंगल्फ हो जाते हैं या फिर रिड्यूस हो जाते हैं लास्ट के सेलिंग में। तो वही एक ट्रेंड बना हुआ है। तो अगर पोजीशन ट्रेड की बात करें, जब तक कि मैं 22,700 के ऊपर वीकली पे क्लोज नहीं करता हूं तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई एक मेजर डिसाइसिव अप मूव आने वाला है बाजार में आने वाले टाइम में। वहीं पे जैसे डायमंड साइड पे बहुत सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट देखने वाली, जैसे कि विक्स का आपने दर्शकों का शेयर किया। इंटरेस्टिंग ये था कि ये इलेक्शन की शुरुआत के टाइम पे जब ये 10 की विक्स आ गई थी तो हमको लगा कि अब मार्केट कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो गई है रिजल्ट्स को लेकर। बट अब दोबारा से जिस तरीके से विक्स में एक अप मूव देखने को मिला है, लास्ट टाइम जब आप इलेक्शन के टाइम पे करीब 29 से 30 तक के विक्स पे थे, अभी आप 16 पे हैं, तो क्या ये विक्स और बढ़ेगा यहाँ से? तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस आएंगे। अगर अपसाइड की अब बात करें तो मेरे हिसाब से अभी आपको रिस्क रहेगा बाजार में और कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस अप्रोच रख के रखना चाहिए। जैसे कि आज पीएसयू स्टॉक्स थोड़े से प्रेशर में है, खासतौर से फाइनेंस, पावर फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। तो इस तरीके के भी सेलिंग प्रेशर्स मार्केट में झेलना पड़ सकता है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ज्यादा रखें। इंडेक्स में 22,400 एकदम इमीडिएट मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि ये क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर आप ये ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। अदरवाइज एक सबड्यूड टू साइडवेज मूव कंटिन्यू रहेगा बाजार में, जहाँ पे कि 550 से लेकर 650 का जोन है वो रेजिस्टेंस एरिया पे एक्ट करेगा। तो एज अ हेज डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं 22,400 वाली पुट 9 तारीख वाली, जो कि करीब 74-75 के पास ट्रेड कर रही है, एज अ हेज टू योर पोजीशन, नॉट एज अ शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि बैंकिंग अभी भी कंपैरेटिवली बेटर बना हुआ है डिम्पी। ये एक बेसिकली फैक्टर है, जैसे कि आप भी बता रहे थे कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में कोटक के रिजल्ट के बाद साथ साथ में जो पहले ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एक्सिस आईसीआईसीआई, वहां पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग आपको थोड़ा सा रिस्पाइट दे रहा है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशन यहाँ पे रखना बनता है और इंडेक्स में कोई आउटराइटली बुलिश और बेरिश ट्रेड अभी ना लें। 400 के नीचे डेफिनेटली एक खुल जाएगा नेगेटिविटी के लिए। और वही करीब आपको बैंकिंग में अगर हम बात करें तो करीब 48,600 का जो जोन है, इसके नीचे बेसिकली आपको नेगेटिविटी दिखेगी। ठीक है, डन। तो फिलहाल अभी आपको रेंज में काम करना है, शॉर्ट करने से थोड़ा भी बचे। हाँ, हेज करना है तो फिर एक पुट प्लस कर सकते हैं, अभी अब छप के सामने आ जाएगी। अदरवाइज तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की समझदारी है। अभी थोड़ा रुक जाए, 550 650 का रेजिस्टेंस एरिया है, 400 का एक सपोर्ट एरिया है। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता इस चॉपी मार्केट के अंदर आप फंसना नहीं, शांति से बैठे रहो। अगर इक्का दुक्का कोई लॉट में काम करना आप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे करो। हम तो सिर्फ डाटा के बेसिस पर आपके सामने सारी चीजें रख रहे हैं। सर, बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बताओगे आप लेवल्स के हिसाब से? देखिए, जैसा बताया निफ्टी की 48,600 मेरे हिसाब से बैंकिंग कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ पकड़ रखा है, इसी की वजह से मैं शायद निफ्टी में शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं दे पा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है कि निफ्टी कंपैरेटिवली वीकर है। यहाँ पे बैंक में हो सकता है दोबारा से जैसे कि एक अपटिक देखने को मिल जाए, जैसे कि आज भी अभी करीब आधे % की गेन के करीब होल्ड करके बैठा हुआ है। तो जब तक 48,600 होल्ड कर रहा है तब तक पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। दोबारा से आप 49,600 49,700 के लेवल्स पॉसिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि मार्केट के टोन के अगेंस्ट जाना और आज बैंक 6 की एक्सपायरी भी है, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच बैंकिंग में भी आपको करना चाहिए। अभी आप सर 22,400 के पुट के बारे में बता रहे थे कि ये हैच करके रखना। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस वापस से बता दोगे हम, ताकि लिख पाए अच्छे से?
आप बिल्कुल देखिए 74-75 के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप 20 का एक स्टॉप लॉस रखिए। और क्योंकि ये हेज के लिए है तो डेफिनेटली हमारा पर्पस डिफरेंट है। हम अपसाइड के टारगेट के लिए नहीं, बल्कि जो आपकी लॉन्ग पोजीशंस है उनको आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो उसके रिस्क के लिए है। बट तब भी आप करीब 180 से लेकर 225 तक का जोन, ये इसको एज अ टारगेट एरिया मान सकते हैं। ठीक है, 180 तक का टारगेट मान लेते हैं, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन ये सिर्फ हेज के लिए है। यानी कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप मंदी का एक छोटा सा पुट लेके रख लो, अगर आपको नहीं रखनी है तो फिर आपकी मर्जी है। इसलिए हमने बाय नहीं रखा, बकायदा होल्ड डाला है, यानी कि जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है बकायदा वो यहाँ पे ले लें। ठीक है जी, बैंक निफ्टी होल्ड हो गया, निफ्टी होल्ड हो गया, इनफैक्ट निफ्टी की पोजीशन होल्ड है। और मैं बताऊं, जब तक रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा नहीं ना, तब तक आप काम भी मत करना। मार्केट बहुत ही चौपी है, बहुत ही ऊपर नीचे करने में उसको पलक झपकते ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक, आगे बढ़े, कुछ ताजा खरीदारी वाले शेयर्स हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। ओबरॉय रियलिटी आज हमने सुबह से नोट कर रखा था, अब बार बार हमको दिख भी रहा था। ये ओबरॉय रियलिटी के अंदर बिल्डअप नहीं था, लेकिन अब बन गया। मेट्रोपॉलिसिस भी है सर, दोनों शेयर करीब 2-2% ऊपर है। जरा चेक कर लीजिएगा क्या करना चाहिए सर। डेफिनेटली देखिए जिनकी ओवरऑल रियलिटी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जैसे फ्राइडे के सेशन में एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई थी, बट बावजूद उसके कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड करना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है इन मार्केट लाइक दिस, जहाँ पे काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। मुझे लगता है कि 1470 जब तक कि आप ये लेवल को होल्ड कर रहे हैं तब तक पॉजिटिव टोन बना रह सकता है। दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस को रिटेस्ट कर सकता है करीब 1580। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। मेट्रोपोलिस में भी देखिए एक काफी लंबे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद एक ग्रेजुअल अप मूव देखने को मिल रहा है, दो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ही लेके चलें, ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे ना लें। यहाँ पे 1800 मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए अगर इस पोजीशन को और अप मूव को एक्सटेंड करना है करीब 1925-1930 तक के लिए। यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 1800 का और ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग ना करें। ठीक है, तो ये मेट्रोपोलिसिस पे एक मोटा मोटी आपका व्यू पॉइंट है। सब कुछ स्टॉक्स आपके सामने छपे हुए आ रहे हैं, जहां जहां भी आपको ट्रेड बनता है उस सब के सब हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। 1925 आपका टारगेट, 1800 का स्टॉप लॉस है। तो शॉर्ट कवरिंग के भी दो शेयर है, जरा उसको भी चेक कर लीजिएगा। पहला है दीपक नाइट्रेट, आज इस पे एक रिपोर्ट भी आई है। दूसरा, हमको आज आईटी पे काफी ट्रस्ट था, यूएस के अंदर भी चल रहा है आईटी, तो इसलिए टीसीएस पे आज हमको काफी ट्रस्ट था। टीसीएस चला और ये बाजार को थोड़ा रोक भी रहा है गिरने से। सर दोनों को चेक कर लो, ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, दीपक नाइट्रेट एंड टीसीएस। देखिए दीपक नाइट्रेट देखिए काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट करीब 2 साल से ज्यादा कंसोलिडेशन है जिसको एंड कर रहा है। प्रीवियस स्विंग हाइस को इसने आज ब्रेक किया है। दो हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, कहाँ पे क्लोज करता है ये इंपॉर्टेंट होगा। जैसे 2550 के ऊपर अगर क्लोज करे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्लोज देखा जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ा बहुत सबड्यूड साइडवेज मूव पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप वन गो में बाय ना करें, इसको एक्यूमुलेट करें, जैसे कि 2450 से लेकर 2500 के रेंज में, और इस पूरी पोजीशन के लिए 2360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और ग्रेजुअली ये दोबारा से आपको करीब 2650 से लेकर 2700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें। वहीं पे जो दूसरा नाम जो टीसीएस का, इसमें एक चीज यही है जिनपे कि आईटी इंडेक्स में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है इन कंपैरिजन टू जो कि टीसीएस में दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी रिकवरी स्ट्रेंथन होती है आईटी में तो डेफिनेटली टीसीएस को लीड कर सकता है इस रीबाउंड में। तो यहाँ पे भी आप 3870 का एक स्टॉप के साथ एक रीबाउंड को प्ले कर सकते हैं करीब 4050 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो टीसीएस एक अलग है और आईटी इंडेक्स अलग है, ये अपने मन में अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए। टीसीएस के अंदर उस समय भी स्ट्रेंथ थी जब पूरा आईटी नहीं चल रहा था, इकलौता टीसीएस छटक के अलग हो रहा था। इस बार भी कुछ ऐसा दिख रहा है, परसेंटेज में, कन्विक्शन में, लेवल में आपको टीसीएस ज्यादा अच्छा दिखेगा। इसलिए टीसीएस की बदौलत आईटी पे राय बना लेना इससे थोड़ा समझदारी नहीं है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिविजुअली टीसीएस में ट्रेड करो आप, उसके टारगेट स्टॉप लॉस आपको दिलवा दिए। दीपक नाइट्रेट के बारे में आपको सर ने बता दिया कि लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, बाद में उसमें रिपोर्ट भी आई हुई है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, केमिकल के शेयर चलते ही ऐसे हैं, उसका करें क्या, तो एक दिन में गिरेंगे तो लगातार गिरते जाएंगे, फिर बाद में पुल बैक काफी स्ट्रॉन्ग आ जाता है कई बार। तो अब ध्यान रखें, इसमें 2700 रुपए तक का टारगेट है, 2360 का टारगेट स्टॉप लॉस है। तो जो 2360 आप स्टॉप लॉस दे रहे हो डीप है ये, और टारगेट भी डीप है, अभी आप देख रहे होंगे, आप खुद से नोटिस कर रहे होंगे। तो आप एक काम कर सकते हो इसको हैंडल करने का, वह वॉल्यूम को कम कर दो। वॉल्यूम कम होगा तो ज्यादा चिंता नहीं होगी।
फिर क्या होगा, आप 2700 तक की भी वेट कर पाओगे। नहीं तो मैं बताता हूँ 2540 से आप लोगे ना, 2600 से यार आप रख नहीं पाओगे, आपको बेचना पड़ जाएगा। फिर आप 2700 का तो लगेगा यार मैं थोड़ा और रख लेता तो क्यों ना अच्छे पैसे बन जाते। ये एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि जिस चीज को आप हैंडल ही नहीं कर सकते उसको आप जल्दी बाहर कर जाते हो, लेकिन जिस चीज का अच्छे से कंट्रोल रहता है, हैंडल रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए वॉल्यूम कम करने की बात मैं बार बार बोलता हूँ। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स, फिर रजिस्टर करके ट्रेड भी हो। ब्रेक और फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स तो क्या पूरी तरह से एक रेंज में ही है। हम अलग अलग स्टॉक्स आपके सामने रख रहे हैं। तेजी वाला सेगमेंट हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सारे के सारे ट्रेड पर वापस से दिखा दीजिए, ताकि अगर किसी से कोई मिस हो गया हो तो उनको फटाफट से पता लग जाए। निफ्टी बैंक होल्ड है, किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं है उसके अंदर, और ऑप्शंस का एक ट्रेड हेज के लिए आपको दिया, लेकिन वो भी उन लोगों के लिए जिनके पास लॉन्ग की पोजीशंस पड़ी है। नेकेड शॉर्ट वगैरह भी आपको भी कुछ नहीं करना है। ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट है। जो शेयर्स है उसका स्टॉप लॉस भी टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े, अब जरा मंदी वाले शेयर्स आपके सामने रखते हैं, आप उनको भी नोटिस कीजिएगा। ताजा बिकवाली वाले शेयर्स स्क्रीन पर आएंगे। जिन शेयर्स के अंदर प्रेशर है उसमें एक कैनरा बैंक है और दूसरा अपोलो टायर्स है। सरकारी बैंकों का खेमा शांत है। अब कैनरा बैंक उसमें से लीडरशिप है, 4% नीचे दिखा रहा है, और दूसरा अपोलो टायर्स 3-3.5% नीचे है। तो जरा चेक कीजिएगा। देखिए रिम्पी, डेफिनेटली थोड़ा सा PSUs आज बैकफुट में है, जैसा कि हमने बात भी की शो की शुरुआत में पावर फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स के साथ साथ। देखिए जिस तरीके का कट आया है अपने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद, कैनरा बैंक की अगर स्पेसिफिकली बात करें भी तो 14 साल बाद इसने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है अभी, और अब थोड़ा बहुत आप हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का साइन देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, जो कि स्टॉक को करीब 560-540 तक के जोन पोजिशनली लेके आ सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से 604-605 के पास अगर आपको मिलता है तो एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा। और स्टॉप लॉस आपका 615 के अराउंड में बनता है, वहां से फिर आपका 580-85 तक के टारगेट्स के लिए आप कैनरा बैंक को शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। अपोलो टायर्स यहाँ पे देखिए आज प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि 100 EMA का जो सपोर्ट है 478 का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कैप करेगा डिक्लाइन को, और एक रीबाउंड दोबारा से एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अमंग दीज टू मुझे लगता है कैनरा बैंक ज्यादा बेटर कैंडिडेट है टू गो शॉर्ट इन 600 के पास लेवल के पास। ठीक है, तो कैनरा बैंक एक ज्यादा बढ़िया ट्रेड है। हमने लेवल्स भी लिख दिए, 605 के नीचे, 605 के आसपास अगर आपको मिले तो शॉर्ट करें। 560 का टारगेट है, 615 का स्टॉप लॉस है। रिस्क वर्ड जम रहा है यहाँ पे। अपोलो टायर्स को फिलहाल अभी ना भी ट्रेड करें तब भी काम चल जाएगा। कैनरा बैंक हमने आपके लिए सौदा रख दिया है। अजीत सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है पहले जरा वो बता दो, फिर समय बचेगा तो कुछ 2 शेयर और बच गए वो भी पता कर लेंगे फिर। बिल्कुल डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे अब जिस तरीके से मार्केट में देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा हो रहे हैं, विद इन द सेक्टर्स भी आपको दोनों साइड पे नजर आ रहे हैं। तो ऐसा एक नाम फ्रॉम दी फार्मा स्पेस जो कि फार्मा इंडेक्स के साथ कम्प्लीटली अलाइंड है, और वो फार्मा स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास पिछले करीब 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। ऑलमोस्ट करीब 3-4 महीने कंसोलिडेशन ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव के लिए तैयार है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 1200 के टारगेट्स, 1138 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं और फार्मा को। वहीं पे क्योंकि मार्केट का टोन थोड़ा सा डाइसी लग रहा है तो शॉर्टिंग पोजीशन भी मेंटेन करिए। यूपीएल जिसने की एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद अब दोबारा से यहाँ पे एक डिक्लाइन या प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड रिज्यूम होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। करीब 495 के स्टॉप लॉस के साथ 470 तक के टारगेट्स के लिए यूपीएल को आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। ठीक है डन सर, तो आपका यूपीएल आपके लिए वापस शॉर्ट आ गया है। ये 495 के स्टॉप लॉस को लगा के रखना है, यानी 500 के ऊपर जैसे जाएगा फिर तेज हो जाएगा, अदरवाइज तो वीक है। 470 का एक स्टॉप लॉस टारगेट आपके लिए वापस से बता रहे हैं सर आपको। ठीक है सर, 2 अनवाइंडिंग के शेयर भी है, मैं जरा पता कर लेता हूँ आपसे। एक तो L&T फाइनेंस चेक कर लो, और सर दूसरा अदानी पोर्ट्स। अगर कोई ट्रेड है तो यहाँ पे बताना, L&T फाइनेंस और दूसरा अदानी पोर्ट्स। देखिए अदानी पोर्ट्स डिम्पी यहाँ पे भी थोड़ा सा हायर लेवल पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन के साइन नजर आएंगे। स्टॉक अपने 20 EMA के पास पिछले करीब 7-8 दिन से वो कर रहा था, और फ्राइडे के सेशन में डिक्लाइन जरूर आया था, बट आज वो इंटेंसिफाई हुआ है। तो
मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको दोबारा से करीब 1200 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप 1320 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्टिंग पोजीशन के लिए प्लान कर सकते हैं। वहीं पे L&T फाइनेंस मुझे लगता है कि अभी भी एक रेंज बाउंड है और जब तक कि ये ब्रेक नहीं करता है करीब 160 का लेवल, तब तक ये साइडवेज टू पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा। तो अमंग दीज टू अदानी पोर्ट्स जहां पे आप शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अदानी पोर्ट्स पे आपने रिकमेंडेशन दिया, इसके अलावा आपने अपोलो टायर्स केयर के कैनरा बैंक को दिया कंडीशन के साथ ही साथ हमने दीपक नाइट्रेट, अब्रॉय रियलिटी, मेट्रोपॉलिसीज और साथ ही TCS पे भी रिकमेंडेशन देखी हैं। उम्मीद करते हैं सभी के सभी ट्रेड आपके लिए फायदेमंद होंगे। आपका रिपोर्ट कार्ड अजीत सर हम कल दिखाएंगे दर्शकों को कि 12 से 12 में इन शेयर्स का इम्पैक्ट कितना आ चुका है मोटा मोटी, रफ हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल मेरे को भी इजाजत दीजिए, नमस्कार।